भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरी वीडियो आप लोगों को रोज मिल रही है। ग्रुप डी का एग्जाम देखते हुए हम आपके लिए जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर से लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग मेरी ओर से। ठीक है, चलिए। आज हम लोग शुरू करेंगे हानि लाभ। हानि लाभ, पहले हम लोग 2 मिनट थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि हानि लाभ क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हानि लाभ में हम लोग देखते हैं कि एक होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य वो होता है जिस पर हम वस्तु को खरीद कर लाते हैं, और विक्रय मूल्य वो होता है जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि हमने कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदी। कोई वस्तु हमने 50 रुपए में खरीदी और उसे 80 रुपए में बेच दी। और उसे 80 रुपए में बेच दी। अब ये बताइएगा हमें लाभ होगा या हानि? तो 50 रुपए में खरीदी और 80 रुपए में बेची तो हमें लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? लाभ हुआ 30 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा, अगर हमें लाभ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो मेरे पास एक फार्मूला यहाँ से बनके तैयार हुआ कि हमने विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाया, 80 से 50 घटाया तो हमें लाभ मिला। तो सूत्र बनके तैयार होगा कि विक्रय मूल्य, अगर हमें लाभ निकालना है तो लाभ का सूत्र बनेगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय, पहली चीज। ठीक। अगर यहीं पर हमें लाभ प्रतिशत निकालना होता तो दूसरा सूत्र लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, देखिए, लाभ प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा यहां से लाभ निकलेगा तो लाभ को लिखेंगे। ठीक। और बटे में लाभ हो या हानि हो, अगर हमें प्रतिशत निकालना होता है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं, क्रय मूल्य से। तो बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100। ये हमारा लाभ प्रतिशत का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर, अब ये लाभ हो गया। अब अगर हमने 50 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी, अगर उसे हम मान लिया कि 20 रुपए की बेची, 50 की खरीदी 20 की बेची, हमें लाभ हुआ या हानि? तो हमें क्या होगी? हानि होगी। क्या होगी? हानि। हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी? तो 50 से 20 को घटा दीजिए, 30 रुपए की क्या हो गई? हानि हो गई। अच्छा, तो हानि का अगर हमें सूत्र लिखना हो, तो हानि का निकालनी हो, तो हानि का सूत्र क्या हुआ? क्रय मूल्य से हमने क्या किया? विक्रय मूल्य को घटा दिया। ठीक है। अच्छा, हानि प्रतिशत का अगर सूत्र निकालना है तो हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो जो भी हानि निकली है उसे ऊपर लिखेंगे, और हानि हो या लाभ हो हमेशा क्रय मूल्य से ही निकालते हैं, तो नीचे क्रय मूल्य और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100। तो ये मेरे पास फार्मूले बन गए। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, अब देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पर वस्तु लिख लीजिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात अनुपात 18:23 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना? लाभ प्रतिशत। अच्छा, उसने क्या दे रखा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य को पढ़ते हैं कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, ये क्या है? क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, हमें दे रखा अनुपात दे रखा कि 18:23 है। 18:23। अगर हम मान लें कि 18 रुपए की वस्तु को खरीदी और 23 की बेची तो हमें लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ या हानि? तो क्या हुआ? हमें लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ। कितने रुपए का लाभ हुआ? तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए का लाभ। अगर लाभ पूछा जाता तो 5 रुपए,
हमसे क्या पूछा गया, लाभ प्रतिशत। हमने सूत्र बताया था कि लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखिए, हमने लाभ कितना निकाला, 5। हमें प्रतिशत निकालना है बटे क्रय मूल्य, और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100। बस काट लीजिए, 5 का गुणा इसमें करेंगे 500 बटे 18। 18 का भाग दे दीजिए। देखिए 18 तिया 54, ज्यादा हो जाएगा, 18 दूनी 36। ऑप्शन की तरफ एक बार देखिए, 2 से शुरू होने वाले सिर्फ 2 ऑप्शन है, इनको हटा दीजिए। ठीक है, 18 दूनी 36, कितने बच गए, 14 और 0 140। 18 का भाग इसमें दीजिए, 18 पंचे 90, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, लगभग 7 बार जाएगा। अब देखिए 27 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। कितना आएगा, 27 सही 7/9%। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमें, अनुपात। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इनका अनुपात हमसे पूछ रखा। अच्छा, कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेची गई। मान लीजिए कोई वस्तु अगर हमने 100 रुपए की खरीदी और 20% के लाभ पर बेची गई तो 120 की बेची जाएगी। हमने कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% मानकर चलते हैं, और 20% लाभ पर बेची गई तो 20 इसमें जोड़ दीजिए, 120 पर बेची। हमसे क्या पूछा गया, अनुपात। 0 से 0 काट लीजिए, इसे काटिए 2 से 5 बार, इसे 2 से काटिए 6 बार। उत्तर मेरे पास आएगा 5:6, जो कि ऑप्शन ए सही होगा। समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 60%, जो विक्रय मूल्य है उसका 60% है, क्रय मूल्य 60% है, तो वस्तु का प्रतिशत लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। मतलब मेरे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जितना विक्रय मूल्य है उसका 60% क्रय मूल्य है। अगर 60% है तो 100 का 60% 60 है क्रय मूल्य। अब हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो देखिए 0 से 0 को काट दीजिए, अनुपात बना लिया, कितना, 6:10। मतलब 6 की वस्तु थी, 10 रुपए में बेची, हमें लाभ कितना हुआ, 4 रुपए। और लाभ हो या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, बटे में 6, प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100। चलिए इसे काटिए, इसे 2 से काटिए 2 बार, इसे 2 से 3 बार, इसका गुणा करिए, कितना बनेगा, 200 बटे 3। 3 का इसमें भाग दीजिए, 66 18, फिर 2 बच गए, फिर 66 18, 66 सही 2/3 ऑप्शन होगा। 66 सही 2/3 प्रतिशत का क्या होगा, हमें लाभ होगा। आया समझ में, चलिए नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचा गया, 30% के लाभ पर बेचा गया, ठीक है, और यदि उसे 80 रुपए कम पर बेचा जाता। पहले 30 रुपए लाभ पर बेचा गया तो मतलब 130 रुपए पर बेची गई होगी, बेचा जाता है। और यदि उसे 80 रुपए कम पर बेचा जाता तो उसे 10% की हानि हो जाती। अगर 10% की हानि का मतलब उसे 90 रुपए पर बेचा जाता। तो घड़ी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो घड़ी की लागत मूल्य, उसने 80 रुपए कम पर बेचा, हम 130 से 90 तक चले गए, कितने कम हुए, 40%। 40% कम पर, 40% की वैल्यू 80 रुपए,
कितने गुना है? 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना। हमसे क्या पूछी गई है? लागत मूल्य। लागत मूल्य हमेशा वस्तु की 100% होती है। कितनी होती है? 100। 100 का 2 गुना कर दीजिए, 200। तो वस्तु की जो घड़ी थी, घड़ी की लागत मूल्य कितनी थी? 200। ठीक है, चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। अभी जैसा किया था, क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 116 बेची जाती है। यदि उसे 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता। मतलब 116 से 120% लाभ। कितने का लाभ? 4 का लाभ। मेरे हिसाब से 4% अधिक हुआ, सवाल के हिसाब से 20 रुपए अधिक हो गए। कितने गुना? 5 गुना। तो वस्तु की लागत मूल्य हमेशा 100% होती है, तो 100% का 5 गुना, 500 रुपए। कितना? 500 रुपए। ऑप्शन बी। समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार है, वो 10 रुपए में प्रति 7 पेन की दर से खरीद कर लाया और उन्हें उसने 40% के लाभ पर बेचा। खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले? देखिए, दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन खरीद कर लाया, उसने 40% के लाभ पर पेन को बेचा, तो 10 रुपए में खरीदार को कितने पेन मिलेंगे? ठीक है, तो देखिए, हमने मान लिया कि टोटल कीमत 100 कीमत, 10 रुपए की दर से अगर रुपए जितने पूछे जाए उसे नीचे और पेन जितने लाए उसे ऊपर। अगली स्टेप, 40% के लाभ पर बेचा। 100 की चीज 140 पर बेचा बेचा तो 10 रुपए में खरीदार कितने पेन खरीदेगा? नंबर ऑफ पेन की वैल्यू पूछ रखी। चलिए, कितने पेन खरीदेगा? पी रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए काटिए इसे। देखिए, 10 से 10 ये तो कट जाएंगे, 0 से एक 0 काटिए, 7 दूनी 14, 2 से इसे काटिए 5 बार, तो P बराबर 5। 5 पेन खरीदेगा। 10 रुपए में उसे कितने पेन मिलेंगे? 5 पेन। ऑप्शन सी सही है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 रुपए में 20 टॉफियां बेचने से एक आदमी को 4% की हानि होती है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 10 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी? तो देखिए देखिए, मान लीजिए का टोटल 100% था, उसमें उसने जब टॉफियां बेची तो 4% की हानि हो गई, मतलब 96। 96% पर उसने क्या की? अब 10 रुपए में रुपए नीचे, कितनी टॉफियां? 20 टॉफी बराबर। फिर 20% का लाभ कमाना है तो कितना लिखेंगे? 120। 120 रुपए 10 बटे में कितनी टॉफियां खरीदनी है पता नहीं, मान लीजिए n। 10 से 10 कट जाएगा, इसे काटिए, 0 से 0, 2 से इसे काटिए 6 बार, 6 से इसे काटिए, 6 एकन 6, 3 बच गए 36, छतरंग 36। कितनी टॉफियां बेचनी होंगी? 16। कितनी टॉफियां? 16। ऑप्शन ए सही। समझ में आया? चलिए नोट करिए। देखिए, क्वेश्चन है कि ए एक वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेचता है। मतलब कोई ए व्यक्ति है, वो बी को एक वस्तु को बेच रहा है और 20% के लाभ पर बेच देता है।
फिर बी क्या करता है, उसे बी उसे सी को बेच देता है और 25% के लाभ पर। ठीक। सी क्या करता है, सी उस वस्तु को 1200 रुपए में खरीदता है, 1200 रुपए में खरीदता है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो देखिए, अगर ऐसा सवाल आए तो देखिए क्या करेंगे, हमने मान लिया कि प्रारंभ में कीमत उसकी x रुपए है, प्रारंभ में कीमत कितनी, x रुपए। x रुपए, ए ने क्या किया, 20% के लाभ पर बी को बेच दी। तो 20% लाभ को मतलब उसने 120 रुपए प्रतिशत बेच दी, प्रतिशत लाया बटे में 100। फिर बी ने क्या किया, सी को 25% के लाभ पर बेचा, मतलब 125 बटा 100। तब सी ने कितने रुपए दिए, 1200 रुपए। तो प्रारंभिक कीमत पूछ रखी है। तो देखिए, 25 से काटिए 5 बार, 25 से 4 बार, इसे 20 से काटिए 6 बार, और इसे 20 से काटिए 5 बार, 5 से 5, 6 से इसे काटिए 2 बार, 6 दूनी 12, 2 बार, 2 बार। अब मेरे पास क्या बचा, x, इधर क्या बचा, बटे में 4, मतलब 1/4, और बराबर उधर 2। अगर इधर संख्या भाग में है तो बराबर किधर जाएगी, गुणा में। तो x बराबर 200 गुणा 4, उत्तर कितना आएगा, 800। तो प्रारंभिक कीमत कितनी थी उस वस्तु की, 800। कितनी, 800। समझ में आया, चलिए नोट करिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से जितने प्रतिशत की हानि होती है, यदि उसी वस्तु को 70 रुपए में बेचा जाए तो उतने ही प्रतिशत का लाभ। तो उस वस्तु की हानि या लाभ प्रतिशत क्या करना है। तो देखिए, हमने मान लिया कि वस्तु को 50 रुपए में बेचा, तो हमें जितने की हानि हो रही होगी, जब हमने उसे 70 रुपए में बेचा तो उतने का ही लाभ हो रहा होगा। हमने मान ली कि उस वस्तु को 60 रुपए में खरीदा, हमने उस वस्तु को 60 रुपए में खरीदा। अगर हमने उस वस्तु को 60 रुपए में खरीदा है, तो अगर हम उसे, देखिए यहाँ 60 रुपए में खरीदा, अगर उसे 50 रुपए में बेच रहे तो 10% की हानि हो गई, मान लीजिए 10% की हानि हो गई। अगर उसे 50 रुपए में खरीदा, 70 की बेच रहे तो 10% की हानि, मतलब जितने का लाभ उतने की हानि। 10 रुपए का लाभ हानि हुआ, 10 रुपए का उधर लाभ हो रहा है। हमसे पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने मान ली कि हमने 60 रुपए की वस्तु खरीदी है, मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ गया। और ये मेरे पास क्या है, सेलिंग प्राइस। 60 रुपए की वस्तु 70 में बेची, या 60 रुपए की वस्तु 50 में बेची, कोई दिक्कत नहीं। हमें इधर करेंगे तब भी 10 रुपए का लाभ होगा, इधर करेंगे तब 10 रुपए की हानि होगी। लाभ हो या हानि, उसे ऊपर लिखते हैं, बटे कॉस्ट प्राइस रखते हैं, और हमें प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 लगाते हैं, बस। 0 से 0 काट दीजिए, 6 का इसमें भाग दीजिए, 6 एकन 6, कितना बचा, 4, 7 36, 16 सही, 2/3%, ऑप्शन सी सही होगा। क्या समझ में आया, चलिए नोट करिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के साथ दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए, पानी को दूध में मिलाया जा रहा है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य से बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो जाए। तो हमसे अनुपात पूछा गया, क्या पूछा गया, अनुपात, किस अनुपात में मिलाया जाए। तो देखिए, इस इतने का लाभ होना चाहिए, तो मेरे पास 16 सही 2/3%, इसे भिन्न के रूप में बदलिए, 16 3 48 और 2 50 बटा 3, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 लगा, 50 दूना 100, 1/6,
नीचे हमेशा लागत मूल्य होती है, नीचे लागत मूल्य और ये। तो एक बात बताइए, दूध कितना है मेरे पास 6 और उसमें पानी कितना मिलाया गया 1, तो जो अनुपात बनेगा वो 1:6 बनेगा। ऑप्शन ए सही, क्योंकि मिलाया क्या जा रहा है, पानी, तो दूध की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। ऑप्शन 30, 33 सही 1/3, 16 सही 2/3 और 20। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है, मतलब 18 वस्तुएं का सेलिंग प्राइस दे रखा है, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है और कितना दे रखा है, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर, बराबर दे रखा, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग इसे 3 से काट लीजिए 6 बार, इसे 3 से काटिए 5 बार। मेरे पास क्या बचा, 6 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 5 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस। तो अब क्या करेंगे, देखिए अनुपात बना लीजिए। हम क्या करेंगे, इस सेलिंग प्राइस को यहीं पर रख लेंगे, कॉस्ट प्राइस इधर गुणा में इधर लाएंगे बटे में, बराबर इधर 5, और ये गुणा में है बराबर के उधर ले जाएंगे बटे में। मतलब हमने 6 रुपए की वस्तु खरीदी, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। हमने 6 रुपए की वस्तु खरीदी और 5 रुपए की वस्तु बेची, तो हमें लाभ हुआ या हानि। हमने 6 रुपए की वस्तु खरीदी, 5 रुपए की बेची, हमें लाभ हुआ या हानि, तो हमें हानि हुई और 1 रुपए की हानि हुई। हानि हो या लाभ हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100। 16 का इसमें भाग दीजिए, 16 सही 2/3 प्रतिशत आपका उत्तर होगा, 16 सही 2/3। कितने प्रतिशत की क्या होगी, हमें हानि होगी। क्या समझ में आया, चलिए नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग 28% के लाभ पर बेचा। 3/4 भाग का मतलब है कि 4 में 3 हिस्सा 28% के लाभ पर बेचा। शेष बची वस्तु, मतलब 4 में 3 वस्तुएं 28% के लाभ पर बेच दी, एक वस्तु बची शेष, उसे लागत मूल्य पर बेच दी। लागत मूल्य का मतलब हुआ कि जितने पर उसने खरीदा एक वस्तु को उसे उतने ही पर बेच दी। तब वस्तु का कुल लाभ प्रतिशत, कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, मतलब लाभ प्रतिशत निकालना, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अच्छा एक बात बताइए, जो उसने लागत मूल्य पर बेच दी उस पर तो कोई लाभ नहीं हुआ होगा। लागत मूल्य पर जितनी वस्तुएं बेची हुई उसे तो उसका लाभ नहीं हुआ। हाँ, 4 वस्तुओं में 3 का लाभ हुआ, 3 पर लाभ हुआ, तो एक वस्तु पर लाभ नहीं हुआ, क्योंकि एक वस्तु को उसने लागत मूल्य पर बेचा। तो हमें 3/4 का 28% निकाल दीजिए, सीधे सीधे 28 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 4 से इसे काटिए, 4 सत्ते 28, 7 तिया 21, तो 21% का उसे लाभ हुआ, सीधे सीधे ऑप्शन डी। बस खत्म है। ठीक, चलिए नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 7,660 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी, अंकित मूल्य पर एमआर की वैल्यू, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी वह 10% का लाभ कमाता है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना था, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास एमआरपी दे रखे, एमआरपी और एमआर 2 बार,
एक बार एमआरपी पे उसने छूट दे रखी 12% की, ये होगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस, सीपी। एक काम करिए, 100 से एक बार छूट लिख लीजिए, क्रय मूल्य, एक बार डिस्काउंट लिख दीजिए, और एक बार विक्रय मूल्य पर बेचने के बाद, दोनों चीजें। एक व्यापारी ने इतने रुपए में वॉशिंग मशीन खरीदी, कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी विक्रय मूल्य पर क्या करेंगे, प्रॉफिट को जोड़ देंगे। मतलब क्रय मूल्य हमेशा 100%, उसमें से छूट 12% की हुई, और विक्रय मूल्य टोटल 100% में क्या जुड़ जाएगा, क्या लाभ, कितना 10। चलिए इससे इसे घटाइए 88, इसे जोड़िए 110, अनुपात बना लीजिए। इसे से 11 से काटिए, 11 8 88, इसे 11 से काटिए 10 बार, इसे 2 से काटिए 4 बार, इसे 2 से काटिए 5 बार, अनुपात बनेगा 4:5। कॉस्ट प्राइस 4 रुपए और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 5 रुपए। देखिए इसी में लाभ जुड़ा है, लाभ इसमें जुड़ा है, उसने कहा है कि उस वस्तु की मशीन की अंकित मूल्य, इसमें विक्रय मूल्य के साथ जो लाभ है वही अंकित मूल्य होगा। तो हमें मान दे रखा कॉस्ट प्राइस का, कितना दे रखा है, 7,660 रुपए, 7,660 रुपए। कितने गुना है, 4 का इसमें भाग दे दीजिए, 4 से इसे काटिए, 4 एकन 4, 4 नेम 36, फिर 4 एकन 4 और 4 पंचे 20, यही आएगा। 4 एकन 4, 3 बचे 36, 4 नेम 36, ठीक है, 4 नेम 36 पूरा पूरा, फिर 4 एकन 4, कितने बच गए, 2, 4 पंचे 20, सही है। अब हमें मान किसका निकालना है, इसका, इसमें गुणा कर दीजिए 1915 का, 5 का गुणा करिए, 5 25 की 5 हासिल 2, 5 एकन 5 2 7, और 5 नियम 45 की 5 हासिल 4, 5 एकन 5 और 4 9, 9,575 रुपए, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी सही।